श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए 4 प्रकार के भक्त व भक्ति का वर्णन हुआ। यह तो सब भगवान के ही भक्त हैं सब भगवान के ही भक्त। अन्य भक्त कामना व देवी देवताओं के भक्त होते हैं। 20वें श्लोक में बताया कामस्तहृत ज्ञान, अर्थात वे प्रारंभ हुआ 4 श्लोक में। इस 4 श्लोक में इसका वर्णन चल रहा है कामनाओं वाले भक्तों का। तो सात्य श्रद्धा युक्त, तो श्लोक में बताते हैं आगे 22वें श्लोक में बता रहे हैं सतया श्रद्धा युक्त तत्सार अधन्मीयते लभते च ततः कामान मय व्यवतान हितान। अर्थात उस देवता को पूजता हुआ वही श्रद्धा लिए निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। इसका अन्वय है सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम ईहते च ततः मया एव विहितान तान कामान ही लभते। वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त हुआ जिस श्रद्धा में कामना छिपी है। उसकी श्रद्धा होती है लेकिन कामनाओं के लिए। जिसमें श्रद्धा में कामना छिपी है ऐसे श्रद्धा से युक्त हुआ। जैसे इंद्र की पूजा किया तो इंद्रपद या इंद्रलोक या उसका इंद्र का बल या जल के लिए ऐसे उपासना इंद्र की, या सूर्य की उपासना तो ज्योति के लिए, तो जो चाहे सो देख सकूं या गई हुई दृष्टि वापस मिल जाए। अतः कामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा करते हैं। ऐसी श्रद्धा होती है कामना की पूर्ति के लिए। भूमि का पूजन मकान खेती आदि के लिए होता है। अतः काममयी श्रद्धा है देवताओं की। उसी देवता की आराधना की चेष्टा करता है जिसके द्वारा उसके काम की सिद्धि हो सकती है। ततः उस देवता से मया एव विदितान, मेरे द्वारा निश्चित या विधान किया गया उन कामनाओं को ही प्राप्त करता है। अर्थात उन देवताओं को पिछले श्लोक में बताया था कि उस देवता में मैं उसकी अचल श्रद्धा कर देता हूँ तो उसके द्वारा उसे उसकी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस देवताओं की आत्मा से ही नहीं वरन तनु भक्तः, शरीर या मूर्ति में श्रद्धा है। तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है। उसकी शरीर में श्रद्धा है देवताओं के, या मूर्ति में श्रद्धा है। उस देवताओं में तत्व क्या है वो नहीं न जानता है न जानने की कोशिश करता है। अतः उसके विधान के अनुसार ही फल मिलता है। उनका जितना विधान है उनकी पहुंच है उतना ही फल उसको मिलता है। वास्तव में तो जिस चैतन्य की सत्ता से वह देवता भी चैतन्य जैसा हुआ है वह सत्ता ही फल देती है। वास्तव में फल किससे मिलता है? जिस चैतन्य की सत्ता से वह देवता भी चैतन्य है वही सत्ता फल देती है। लेकिन वह उसको नहीं जानता। वह अपनी आराधना की पुष्टि उसी से करता है देवताओं के द्वारा। अतः मेरे द्वारा जो कुछ विधान किया है वही कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा के द्वारा, पूजा के भजन यजन के द्वारा अपनी श्रद्धा पूर्ति कर लेता है। यदि देवता ने नहीं दिया तो भूत प्रेत मजार ही पूजने लगे। तब उस देवता के द्वारा ही फल कामना व पूर्ति भी कर देते हैं। तब इधर उधर ना भटके, इसलिए भगवान उसकी उसी में श्रद्धा करके उस देवताओं के द्वारा ही उसकी फल की कामना पूरी कर देते हैं। जैसे महापुरुष से न मिल सकने पर सेवकों से कहकर ही अपना काम पूरा करा लिया। अतः शिष्यों से काम तो बना, परंतु जिसकी प्रभा शक्ति से वह पदवान हुआ है, जैसी योग्यता उसको मिली है उसी की कामना होती है। प्रकृति व उसकी प्रभा होती है, इसी से वैसा ही फल मिल पाता है। जितना उसके बस में होता है उतना ही उसको फल मिलता है। उससे ज्यादा वो ना मिल सकता है और ना उसको जान सकता है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, अतः जिसकी वह उसी को मान बढ़ाई दिलवा देते हैं। भगवान को तो अपना कुछ चाहिए नहीं, वो खुद ही सबको देते हैं। तो देने वाले को क्या चाहिए?
तो वो उसी देवताओं की जिसकी वो श्रद्धा करे हैं उसी को अपमान बड़ाई दिलवा देते हैं और उसी के द्वारा उसकी पूर्ति करा देते हैं। जैसे नेता, राजा, श्रेष्ठ साहूकार भगवान की शक्ति से ही सब शक्तिमान हैं, स्वयं देने की शक्ति उनमें नहीं है। संसारी तो भोग चाहते हैं, यदि वह नहीं मिला तो पूजा ही छोड़ देंगे। संसारी लोगों को क्या चाहिए? अपनी कामनाओं की पूर्ति और भोग, ऐश्वर्य, धन, परिवार, घर, ये सब चाहिए। तो वो यदि उनको नहीं मिला तो वो उसकी पूजा ही छोड़ देंगे। जब हमारे भाग्य या पुरुषार्थ से ही सब मिलता है तो पूजा क्यों करें? ये भी उसमें सोच सकते हैं कि हमारे भाग्य से ही मिलेगा, पुरुषार्थ से मिलेगा, तो हम पूजा फिर क्यों करें? फिर देहवादी हो जाएगा। खाओ, पियो, खेलो, हंसो, ये चारवादी सिद्धांत ही उसके पास रह जाएगा। उस चारवादी सिद्धांत में चला जाएगा कि जब हमारे पुरुषार्थ से मिलेगा, भगवान की पूजा से कुछ नहीं होना है, तो वो अपना जैसे हमको रखना है वैसे हम रहेंगे, हमें कुछ नहीं पूजा वूजा करना है, ऐसा उसका विचार हो जाएगा। अतः गलत काम, हिंसा, चोरी, डकैती या केवल देह में ही न फंसे रहें, इसलिए कामना पूर्ति उसकी कर देते हैं कि देवताओं के द्वारा ही उसकी किसी भी तरीके से हो उसकी कामना पूर्ति हो जाएगी, तो उन देवताओं को ही कम से कम मानता रहेगा। अब प्रश्न होता है, पूजा या आराधना से फल देवी देवता दें या भगवान, इसमें अंतर क्या है? इसमें ये भी प्रश्न है कि अगर उनकी आराधना के द्वारा फल देवी देवता दे रहे हैं या भगवान दे रहे हैं, इसमें परेशानी क्या है? उसमें भगवान, लेकिन उसमें अंतर यह है कि हम भगवान की आराधना से प्राप्त करेंगे तो उसमें हमको भगवान भी मिलेंगे और हमारे फल की भी प्राप्ति होगी। तो उसमें भगवान भी और उसमें पूर्ति भी होगी। अर्थार्थी, जैसे अर्थार्थी ध्रुव को धन, राज्य और भगवान भी मिले। अर्थार्थी भक्त थे ध्रुव, उन्होंने अर्थ चाहा था कि हमको राज्य से निकाल दिया गया है तो मेरा राज्य हो जाए, लेकिन उनको फिर धन भी मिला, राज्य सुख भी मिला, सब कुछ मिला और भगवान भी मिले। इसी प्रकार द्रौपदी को चीर हरण के समय भगवान को याद किया तो उसकी चीर की भी पूर्ति हुई, उसकी लज्जा भी बचाई और भगवान भी मिले। किंतु उन्हें केवल कामना पूर्ति होती है। जो इस तरीके के भक्त होते हैं जो केवल देवी देवताओं की आराधना करते हैं तो उनको भगवान नहीं मिल पाते, केवल उनकी आराधना से उनकी फल की पूर्ति हो जाती है। ऐसा ये 23वें श्लोक में आता है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात ये मंदमती नर किंतु पाते अंतवत फल सर्वदा, सुर में भक्त मेरे आ मिले मुझ में सदा। अन्वय है, तु तेषाम अल्प मेधसाम तत्फलम अंतवत भवति देवयजः देवान यान्ति मद्भक्ता माम अपि यान्ति। उनमें 3 बातें आती हैं। वह कम बुद्धि वाले हैं, संबंध सीधे भगवान से ही जोड़ते हैं। उनमें कम बुद्धि होती है और भगवान से सीधे संबंध जोड़ते हैं, नौकरों में नहीं फंसते। मतलब वो संबंध सीधे भगवान से नहीं जोड़ते। ऐसे भक्त जो होते हैं वो भगवान से नहीं जुड़ पाते और नौकरों में माने संसार में फंस जाते हैं। उनका फल भी अक्षय नहीं वरन अल्पकाल का ही छोटा होता है। उनका जो फल मिलता है, जो पिछले श्लोक में भी था, तो उनका फल भी छोटा ही होता है और भगवान भी नहीं मिल पाते उनको। देव यजः देवन यान्ति, देवताओं की पूजा वाला देवताओं को और मेरा भक्त भले मुझे ही प्राप्त होता है। 3रे अध्याय में भी इसका वर्णन हुआ है। जैसे कहीं जाने पर दर्शन व धन दोनों मिले, सूर्य से तेज या ज्योति मिलेगी, परंतु भगवान नहीं मिलेंगे। सूर्य की उपासना करेंगे तो तेज मिल सकता है, ज्योति मिल सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। कुबेर, इंद्र सभी अपनी अपनी शक्ति भर ही वस्तु दे सकते हैं। जैसे फूल की गंध चाहने वाला अश्विनी कुमारों की आराधना करेगा, यदि पृथ्वी की उपासना की तो हो सकता है ना कि आंख की ज्योति के बिना वह उसे प्राप्त नहीं करेगा।
इच्छित वस्तु प्राप्त हो सकती है, परंतु परमात्मा की आराधना से उसको हर देवता की हर वस्तु व शक्ति मिल सकती है। उसको किसी भी देवता की आराधना का फल और उसको भगवान की भी प्राप्ति और भगवान की शक्ति सब कुछ मिल सकता है परमात्मा की आराधना से। एक व्यक्ति ने शीतला से एक तेजस्वी घोड़ा मांगा। एक व्यक्ति ने आराधना की शीतला माता की और तेजस्वी घोड़ा मांगा। तो माता बोली, मैं ही गधे की सवारी क्यों करती? अगर मैं तुझे घोड़ा दे देती तो मैं गधे पे क्यों बैठती? अतः उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। इंद्र ने वर्षा अभी दे दी। कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि हर समय वो उनके पास वर्षा ही मिल जाए। किसी नेता ने भूमि दे दी, परंतु उनका पतन या पद चला गया तो वह भूमि भी छीनी जा सकती है। नेता ने किसी को भूमि दे दी, अभी रिश्वत दे के या किसी तरीके से उनको कामना पूर्ति हो गई, लेकिन यदि वो उनका पद चला गया तो उसकी भूमि भी जा सकती है। नाजायज कब्जा जो हुआ था वो हट जाएगा। भाग्य में नहीं थी या गलत चढ़ौती या प्रसाद या मनौती से उन्होंने दे दी, वह जा सकती है चीज। भगवान अनंत व अक्षय हैं, अतः उनसे प्राप्त फल भी अक्षय व अनंत होगा। जहाँ निराशा न हो, वस्तु भी स्थायी सुख दे और भगवान भी मिले। हमें ऐसी ही आराधना और ऐसी ही पूजा उपासना चाहिए कि जो अक्षय हो, अनंत हो, क्योंकि भगवान ही अनंत हैं, अक्षय हैं और वो सर्वत्र हैं। तो वही हमारी इस कामना को अनंत और बना के हमको पूरा फल मिलेगा। जहाँ निराशा न हो, वस्तु भी स्थायी सुख दे और भगवान भी मिले। इसके अलावा अचल श्रद्धा से कामना व इच्छा ही समाप्त हो जाए, ऐसा और भगवान ही प्राप्त हो। एक जमादार राजकुमारी पर रीझ गया। उदाहरण स्वरूप एक आया है कि एक जमादार एक राजकुमारी पर रीझ गया, तो पत्नी ने युक्ति उसकी बताई। उसकी पत्नी ने ही युक्ति बताई कि महात्मा बनकर जंगल में ध्यान लगाओ। तो ध्यान ज्यादा राजकुमारी का ही रहे, परंतु धीरे धीरे भगवान में ध्यान लग गया। उसकी पत्नी ने युक्ति बताई कि ध्यान लगाओ जाके जंगल में, और पत्नी उसकी का ध्यान रखना राजकुमारी का, लेकिन उसका धीरे धीरे भगवान में ध्यान लगता चला गया। उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई, तो राजकुमारी भी उससे मिलने आई। जब चारों तरफ प्रसिद्धि हुई तो राजकुमारी भी उससे मिलने आई। पत्नी गुरु ने कहा, कोई भी आए बोलना देखना नहीं, केवल उसी से बोलना। कुमारी का ही ध्यान करना, और राजकुमारी आए तो उसी से बोलना, अन्यथा किसी से बोलना नहीं, केवल तुम ध्यान लगाए बैठे रहना। तो वो ऐसे ही बैठा रहा। अब राजकुमारी मिली, तब उसे प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है, तो भगवान में उसका ध्यान लग गया, तो उसकी इच्छा है कामना ही छूट गई। तो इसी तरीके से हमारी इच्छा कामना, भगवान के ध्यान से हमारी इच्छा कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव भी अखंड व अचल राज लेना नहीं चाहता। भगवान की जब प्राप्ति हो गई ध्रुव को, तो वो भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं, ब्रह्मद्रोही, लेकिन उसे कुछ चाहिए ही नहीं। किंतु इच्छा बाकी भी नहीं रहती भक्त की। पूजा किसी की भी करो, परंतु प्रकाश आत्मा सब उसी की है। आप किसी भी की पूजा करते हैं, सब मिलेगा उसी से। उसकी उपासना अमोघ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसका फल भी छोटा व बुद्धि छोटी, जिसकी जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं उसका फल भी छोटा, सीमित, और बुद्धि भी उसकी छोटी होती है। इंद्र चंद्र सूर्य की उपासना, उसका लोक भी मिल सकता है। की उपासना करेंगे तो उनका लोक भी मिल सकता है, परंतु मेरे भक्त मुझको अभी भी या माने ही, दोनों ही कह सकते हैं। मेरे भक्त मुझको ही, मेरे लोक को भी, और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त होते हैं। केवल निष्काम भक्त मुझको ही व कामना वाले को, दोनों ही मुझको ही मिलते हैं। चाहे निष्काम हो या कामने वाला हो, लेकिन वो सब कुछ मेरा अधिकार से प्राप्त कर सकता है। हम परमात्मा स्वरूप हैं। संसारी वस्तु को चाहने से, देवी देवताओं की उपासना से भटके हुए पथिक हो गए। संसारी चाह से हम भटके हुए पथिक हो गए हैं, लेकिन हम परमात्मा के स्वरूप हैं। परमात्मा में ही मिलना है, उसी की चाह हो और उन्हीं को प्राप्त करना है। ऐसी इच्छा से हमको उन्हीं की प्राप्ति होगी और है, लेकिन हमको संसारी चाह से हम जो भूले हैं, वो हम अपने को
बदल सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।